तो दोस्तों अभी फाइनली हमने इस एसी को लगा दिया है और ऑफ कंडीशन में फ़िलहाल ये एसी है। इसके रिमोट के बारे में दोस्तों हम बात कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों इसका रिमोट देखने में लुकिंग लगता है। सेल बैटरी इसके साथ में आती नहीं है, तो हमने इसके अंदर बैटरी डाल दी है। अब दोस्तों इसका डेमो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो बटन है दोस्तों, ये एसी को चालू और बंद करने के काम आता है। मतलब एसी को हम पावर ऑन और ऑफ कर सकते हैं इस बटन के थ्रू। जैसे ही दोस्तों लेफ्ट हैंड की तरफ ये एरो के निशान वाले बटन है अप और डाउन के, तो ये टेम्परेचर को अप डाउन करने के काम आता है। हमें रूम का टेम्परेचर कितना रखना चाहिए वो ये बटन डिसाइड करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये राइट हैंड पे जो ऊपर का बटन है, ये मोड सिलेक्शन के लिए काम आता है। इसके अंदर नॉर्मली 4 मोड होते हैं सभी एसीओ में: ऑटो मोड, कूल मोड, एक फैन मोड और एक ड्राई मोड और एक हीट मोड। हीट मोड इसके अंदर होता नहीं है। ये नीचे का जो बटन है दोस्तों, ये फैन वाला बटन है। फैन की स्पीड को कंट्रोल करने का काम आता है। नॉर्मली फैन में 4 स्पीड होती है दोस्तों। एक ऑटो मोड, ये पहली स्पीड और दूसरी, सेकंड, थर्ड, ऐसे होता है सर। अब बात करेंगे हम इसके 5 स्टेप कन्वर्ट के बारे में। तो दोस्तों इसमें C5 जब आता है तो एसी हमारा 2 टन में काम करता है। C5 के दौरान एसी 2 टन में वर्क करेगा और C4 के दौरान एसी 1.25 टन में काम करेगा। और C3 में दोस्तों एसी करेगा 1 टन में काम। और C2 में करेगा दोस्तों 0.75 टन में काम। और C1 में करेगा आधा टन में काम। मतलब ये 5 स्टेप कन्वर्ट एसी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर 5 स्टेप कन्वर्ट होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये एसी टन का होता है। इसी तरीके से दोस्तों अब नीचे वाले बटनों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो बटन है दोस्तों, ये आई सेंस का है। जैसे इस बटन को हम प्रेस करेंगे तो एसी ऑटोमेटिकली आई सेंस मोड पर चली जाएगी। जिधर की साइड में इसका रिमोट रखा होगा उधर की हिस्से को ज़्यादा ठंडा करना लग जाएगी। ये इसकी आई सेंस टेक्नोलॉजी है दोस्तों। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वोल्टास के इस 5 स्टार एसी के अंदर आपको मिलेंगी, जो कि इन्वर्टर एसी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हमके सेकंड बटन की। तो सेकंड बटन दोस्तों स्लिप का है। जैसे ही हम स्लिप बटन को प्रेस करेंगे, जैसे दोस्तों स्लिप बटन को प्रेस करेंगे तो इसमें हर घंटे में ये अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। अगर 22 डिग्री का टेम्परेचर में छोड़ रखा है तो 1 घंटे बाद ये ऑटोमेटिकली 23 हो जाएगा। तीसरा जो बटन है दोस्तों, ये टर्बो का बटन है। जैसे ही हम इस टर्बो वाले बटन को दबाएंगे तो एसी ऑटोमेटिकली इंस्टेंट कूलिंग मोड पे स्टार्ट हो जाता है और बहुत ही फुल स्पीड में चलता है। ये एसी का ऑन होने का टाइम सेट करने के लिए काम आता है दोस्तों। ये बटन तभी काम कर पाएंगे लेकिन जब हमारे इस रिमोट का टाइमर प्रॉपरली सेट होगा। वो हम आगे की और वीडियो में आपको बताएंगे कि इसका रिमोट का टाइमर कैसे सेट होता है। बाकी ये एसी का ऑफ होने का टाइम सेट करने के लिए है। एसी का जब ऑफ होने का टाइम सेट करना होता है तो इस वाले बटन से दोस्तों हम करते हैं इस तरीके से। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम इसके क्लॉक टाइम को सेट करने की। तो क्लॉक वाले बटन को जब हम प्रेस करेंगे तो कुछ देर के लिए हमको ये होल्ड रखना पड़ता है। होल्ड रखेंगे तो इसका क्लॉक का टाइम भी अपन सेट कर सकते हैं। क्लॉक टाइम, ये बीच वाले बटन को हमें होल्ड रखना है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके लॉक के बटन की। लॉक के बटन को जैसे दबाएंगे तो रिमोट के सारे बटन काम करना बंद कर देते हैं। और ये है हाइजीन प्लस का बटन। जब हाइजीन प्लस के बटन को हम प्रेस करेंगे तो एसी बैक्टीरिया फ्री एयर हमको प्रोवाइड करवाता है, जो सारे बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। ये डिस्प्ले वाला बटन है। जैसे हम डिस्प्ले वाला बटन दबाएंगे तो एसी में जो टेम्परेचर शो होता है वो दिखना बंद हो जाता है। ये वी-स्विंग का बटन है दोस्तों। एसी की जो डायरेक्शन, एयर डायरेक्शन है, उसको अप डाउन करने का काम आता है। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए।